दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में 30 डेज में आप किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर एक सेल्फ स्टडी प्लान बना सकते हैं जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो सके। लगभग अगर आप देखेंगे तो 30 डेज स्टडीज करके आप लोग 80 से लगभग 100 के बीच में नंबर ऑब्टेन कर पाए। और आप लोग क्या यहाँ पर एक ऐसी बड़ी गलतियां कर सकते हैं जिससे आपका यहाँ पर ये सिलेक्शन रुक सकता है और आपको अच्छे नंबर नहीं आएंगे। देखिए एक्चुअल क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी गलतियों के कारण ही क्या करता है बच्चा यहाँ पर कहीं ना कहीं उसे रिग्रेट करना पड़ता है, उसे पछताना पड़ता है। अब क्या होता है जैसे कि बच्चे सोचते हैं कि यार हमने पैड कोर्सेज ले लिया और हमने उस पैड कोर्सेज को पढ़ लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ है। इस बार भी आपने देखा कि बिहार टीईटी में जब यहाँ पर अभी हुआ था पीआरटी का और आपने देखा था कि 9 to 12 तक हुआ था तो कितना कम रिजल्ट बनकर आया। देखिए बाहर के स्टेट जैसे यूपी का इन्होंने बाजी मार ली। यहाँ कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यूपी वाले अधिक आपको देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों की सीट वो ले रहे हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें अपनी एक सरकारी सीट पक्की करनी है, हमें एक सीट लेनी ही लेनी है। उसके लिए एक बेस्ट प्लान पे हमें फोकस करना है। और देखिए मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कि आप अभी जो मार्केट में बुक्स चल रही है वो बेस्ट ऑफ मनी है, बेकार है, आप उन्हें खरीदने की बिल्कुल गलतियां ना करें। उसके विषय में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि वो क्यों बेकार है और क्या उससे कोई क्वेश्चन बन सकता है या नहीं बन सकता है, उसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। देखिए वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा कि यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए बिहार शिक्षक भर्ती जो फेज 2 अभी आया हुआ है इसमें आपको 2 पेपर देने हैं, आप भी जानते हैं इस बात को और सभी जानते हैं, पेपर 2 देने हैं आपको। देखिए पहले आपका पेपर 1 होगा, जैसे आप यूपीएससी या सिविल सर्विस में देते हैं ना, पहले प्री देते हैं उसके बाद आप मेंस देते हैं। तो इस तरह का ही ये पेपर समझिए कि भाई ये वाला जो पेपर है ये आपका प्री है और ये वाला जो पेपर रहेगा ये मेंस रहेगा। अब देखिए प्री पेपर जो है आपका ये 100 मार्क्स का है और ये मेंस वाला जो पेपर है आपका वो 120 मार्क्स का है। मतलब अगर मैं कहूं कि भाई पेपर 1 जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर क्वालिफाई नेचर का है। यहाँ 100 में से अगर आपके 30 नंबर आ जाते हैं तो डेफिनेटली कोई दिक्कत का विषय नहीं है। अगर 100 में से 100 भी ला लोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, अगर 100 में से 30 लाओगे तो भी आप एलिजिबिलिटी पा लोगे। तो ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसे केवल आपको क्वालिफाई करना है, बहुत ज्यादा नंबर लाने से कोई ज्यादा फर्क इसमें पड़ेगा नहीं। अगर हम पेपर 2 के बारे में बात करें जहां 120 नंबर का है, भैया यहाँ पर ये मेन पेपर है, इसमें जितने अधिक नंबर आप लेकर आ पाए मैं कहूंगा उतना बेहतर रहेगा। अगर आप यहाँ पे कहीं ना कहीं 100 नंबर तक लेकर आ रहे हैं, 80 नंबर लेकर आ रहे हैं, 70 नंबर लेकर आ रहे हैं, 75 नंबर लेकर आ रहे हैं, तो भाई यहाँ मैं कहूंगा कि यार ये बहुत अच्छा स्कोरिंग रहेगा, आपका एक सेफ स्कोर रहेगा फॉर द सिलेक्शन, ये याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 1 में आपको पढ़ना क्या है। देखिए पेपर 1 में अगर हम बात करेंगे 25 नंबर की जो इंग्लिश है ये कंपलसरी है। आप सोचें कि इसको हम रिमूव कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब 25 नंबर की इंग्लिश सभी बच्चों को पढ़ना है, आपके पास चॉइस है। आप अगर हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, बंगला ले सकते हैं। तो ये 80 नंबर का आपको पूछा जाएगा, जो भी आप लैंग्वेज चुनेंगे। अगर हिंदी चुनते हैं तो हिंदी 80 नंबर की आएगी, उर्दू 80 नंबर की आएगी, बंगला 80 नंबर की आएगी, जो भी आप भाषा चुनेंगे। तो इस तरीके से देखिए 25 नंबर का आपको इंग्लिश पूछा जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, मान लेते हैं किसी ने हिंदी चुना तो हिंदी 80 नंबर की आएगी। ये दोनों सब्जेक्ट मिलाकर आपको 30 नंबर लेने हैं और आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। कितने इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा ऐसे टाइम नहीं देना है, बहुत ज्यादा इसमें आपको कहना चाहिए प्रैक्टिस नहीं करनी है। देखिए नॉर्मली आपने जो हिंदी इंग्लिश का आपको नॉलेज होगा उससे आपके 30 नंबर 100 से आ जाएंगे। अगर आप बेसिक नॉलेज हिंदी इंग्लिश का रखते हैं तो ये सफिशियंट है आपके 30 नंबर यहाँ पर एक्वायर करने के लिए, 30 नंबर आपका स्कोर करने के लिए। पर कोई बच्चा फिर भी चिंतित है, नहीं कर पा रहा है, तो देखिए मैं उनसे कहूंगा कि थोड़ा बहुत अनसिन पेजेस सॉल्व कर लेना, ग्रामर देख लेना। तो यही चीजें यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के पेपर में पूछी जाएगी। और थोड़ा बहुत लिटरेचर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, पर इसमें आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना है क्योंकि ये केवल क्वालिफाई के लिए है। अब देखिए हम लोग चलते हैं पेपर 2 के तरफ। देखिए पेपर 2 में आपको ना 2 सेक्शन में पेपर आपका डिवाइड है। देखिए सब्जेक्ट वाला जो सेक्शन आपका है वो 80 मार्क्स का है। जैसे किसी बच्चे का सब्जेक्ट एसएसटी है तो उसे 80 मार्क्स की एसएसटी पूछी जाएगी, जिसमें ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री आएगी। जैसे किसी बच्चे का आप साइंस है तो भाई उसको ना साइंस पूछी जाने वाली है यहाँ पर आपका 80 मार्क्स का। ठीक है, किसी और बच्चे का और कोई सब्जेक्ट है, ऑनर से किसी ने हिंदी कर रखा है, किसी ने इंग्लिश कर रखा हुआ है, तो उसे हिंदी इंग्लिश 80-80 मार्क्स की पूछी जाएगी। अब बचे हुए जो 40 मार्क्स होंगे, उन 40 मार्क्स का आपको अदर सब्जेक्ट्स आता है, जैसे करंट अफेयर्स आता है, जैसे आपका जीके एंड जीएस आ जाएगा, रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगा, यहाँ पे करंट अफेयर्स आएगा और यहाँ पे नेशनल इंडियन मूवमेंट के बारे में 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये पूरा पेपर 2 है।
अब इसको आपको कैसे तैयार करना है? देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि भैया मार्केट में चल रही कोई बुक खरीद लें और बुक खरीद के हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बहुत बड़ी गलती है आज की डेट की। अगर आप बुक को उठाइए और ये देखिए कि भई पिछला जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था, क्या बुक से कोई क्वेश्चन आया है? आप देखेंगे तो बुक से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन पाए। ऐसी कोई मुझे बुक कमेंट बॉक्स में बताइए जिससे पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सर, आपका जवाब होगा कोई भी ऐसी बुक हमें देखने को नहीं मिली। अब मान लेते हैं आपने एक बुक खरीदी मार्केट से, 300 रुपए की आपने एक बुक खरीदी या 400 की खरीद ली, 500 की खरीद ली, आपने कोई बुक परचेस किया। अब आपके पास केवल 30 डेज है। ये 30 डेज आपने इसी बुक को पढ़ने में लगा दी और अगर क्या हुआ, इस बुक से क्वेश्चन नहीं आया, जो 90% चांसेस है कि बुक से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, ये बुक के केवल कवर चेंज हुए हैं, है ना। इसका कंटेंट जो है किसी पहले का ही इनके पास कंटेंट बना हुआ है। इन्होंने कोई स्पेशली कंटेंट जो है ये बिहार बीपीएससी एग्जाम के लिए तैयार किया ही नहीं है। ये एक बड़ा रीजन निकल कर आ रहा है कि भैया आपकी बुकें जो है कई हद तक आपको सक्सेस नहीं दिला पाएगी। हाँ, अगर आप कोई बिहार एग्जामिनेशन की प्रीवियस ईयर की बुक ले रहे हैं और उससे अध्ययन कर रहे हैं तो काफी हद तक चांसेस बन जाते हैं कि उससे कुछ क्वेश्चन आपके आ जाएं। उसमें भी चांसेस कम है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको पता है भैया, बिहार शिक्षक भर्ती एक ऐसी शिक्षक भर्ती है जो सुनहरा मौका है आपको अपने भविष्य बनाने का, अपने माता पिता के सपने को सच करने का और अपना भविष्य निर्माण करने का और अपनी जिंदगी बदलने का। इससे आप, मैं कहूंगा 30 दिन तक यार सब कुछ भूल जाइए, यहाँ आप सोना भूल जाइए और बिल्कुल इस तरीके से अध्ययन करिए कि भाई हमें एक सीट चाहिए। देखिए, मैं पूरी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, पूरा प्लान बता रहा हूँ, केवल उसे फॉलो करना है आपको और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात कि बुक के साथ अगर आप यहाँ पे टाइम 30 दिन आपने लगा दिया और उससे क्वेश्चन नहीं आया तो आपकी कोई गलती नहीं है, पर ना तो आप घर के रहोगे ना तो घाट के रहोगे, है ना। ना तो आप बुक को ब्लेम कर पाओगे, ना ही तो आप एग्जाम में क्वालिफाई हो पाओगे। तो देखिए, इसलिए मैं कहूंगा कि यार मार्केट में जो चल रही बुक है ये केवल आपको गुमराह कर रही है। गुमराह इसलिए कर रही है क्योंकि इनके अंदर का जो कंटेंट है कहीं ना कहीं दूसरे एग्जामिनेशन का है और कवर इन्होंने चेंज कर रखा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको गुमराह कर रही है। तो इससे थोड़ा सा आप बचकर चलेंगे, ये मैं कहना चाहूंगा कि कुछ भी यहाँ कंटेंट मुझे देखने को नहीं मिल रहा है इन बुकों से, जब मैं प्रीवियस क्वेश्चन को मैच कर रहा हूँ। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, देखिए, आप अगर सोच रहे हैं बच्चे की हम लोग पेड कोर्सेज ले लिए, चलिए पेड कोर्सेज ले लिए, अच्छी बात है कि भाई पेड कोर्सेज ले लेते हैं। तो देखिए, केवल पेड कोर्सेज देखने से पर एग्जाम आपका क्रैक नहीं होगा। अगर आपने पेड कोर्सेज ले रखा है किसी का, मैं तो बेच नहीं रहा हूं, पर किसी और का ले रखा है, तो भैया आपको सेल्फ स्टडी करना आवश्यक है, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। आप किसी का पेड कोर्सेज ले रखा है, आप उसका पेड कोर्सेज देखिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, पर आप ये मत भूलिए कि भाई जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो अगर पेड कोर्सेज ले रखा है तो भी आप तैयार रहिए सेल्फ स्टडीज के लिए। सेल्फ स्टडी करना आपको अनिवार्य है, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। अब हम बताते हैं आपको 80 नंबर आपको कैसे पढ़ने हैं, कहां से पढ़ने हैं। देखिए, 80 नंबर के लिए अगर हम बिहार के पास जाएं, बिहार शिक्षा बोर्ड जो है या बीपीएससी का जो बोर्ड है उसके पास जाएं, कहें भैया सर हमें सिलेबस बता दीजिए, सर हमें एग्जाम पैटर्न बता दीजिए, तो भैया वो हाथ खड़े कर देता है कि हमारे पास सिलेबस नहीं है, हम सिलेबस बताने की जरूरत नहीं समझते, आप जाकर एनसीईआरटी पढ़ लो। देखिए, क्या है, आपके पास एक ही सहारा है, वो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी का। मैं चाहूंगा कि आप एकदम जाग जाएं और आज से ही 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने का प्रयास करें। कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो मैं कहूंगा थोड़ा सा हायर जाके पढ़ने की कोशिश करें। मैं कहूंगा कि भैया आप 8 to 12 पढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहले आप 8 की पढ़े, 9 की पढ़े, 10 की पढ़े, 11 की पढ़े, 12 की पढ़े। देखिए, आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। बच्चों की बुकों में मैं आपको बता दूं आंसर क्वेश्चन भी होते हैं, एमसीक्यूज भी होते हैं, और एनसीईआरटी में क्या होता है, थोड़ी सी एडवांस बुकें भी आती है, एमसीक्यूज के नाम से भी आती है, एनसीईआरटी एमसीक्यूज। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बुक गूगल से डाउनलोड करना है, क्योंकि इतनी सारी बुक कोई नहीं खरीद सकता है। आपने क्लास 6 की बुक डाउनलोड की है और उस डाउनलोड बुक को आप लोग पढ़ना है। आपने अध्ययन किया है, आपने पढ़ा है उस बुक को, और उस बुक को जैसे ही आपने पढ़ा है उसके बाद आप एक, जैसे कंप्लीट हो गया आपका पढ़ के, तो एनसीईआरटी एमसीक्यूज की बुक ले सकते हैं और उसे आप लोग लगा सकते हैं। ये एक बेस्ट तरीका होगा आपके सिलेक्शन का। अगर आपको कहीं से बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, जैसे कि बिहार हेडमास्टर है और बिहार में और भी शिक्षक भर्तियां हुई है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको मिल पा रहे हैं तो देन वो आप लोग पढ़ सकते हैं, वो एक अच्छी चीज है। पर देखिए, सबसे मस्ट यहाँ पे रहेगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बिना भैया आपका नहीं होगा सिलेक्शन, याद रखिएगा। इसलिए आपको आज ही लेना होगा एक्शन और आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, याद रखिएगा। मैं बहुत जल्द एक क्लास स्टार्ट करने वाला हूं एनसीईआरटी को लेकर। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, ये लम्हा एक ऐसा लम्हा है दोस्तों जो कल आएगा या नहीं आएगा ये भी हमें नहीं पता है। कल होना हो वाली बात आपने सुनी होगी,
तो वो होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता, इतनी बड़ी वैकेंसी दोबारा लौट कर आएगी या नहीं आएगी। भैया बिहार सरकार का एक बड़ा तोहफा मैं कहूँगा, एक बड़ा कहना चाहिए बच्चों को जो दिया जा रहा है। तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा यार, आप बहुत अच्छी तैयारी करो, आप एक सीट पक्की करो, बाहर के स्टेट वालों को ना लताड़ दो। मैं कहता हूं भैया कि यहाँ उनको घुसने ही मत दो। और बिहार बाहर के स्टेट वाले अगर से भी ये बात कहूंगा कि भाई आप इस तरह की मेहनत करें कि भाई आप भी ये कहें कि भाई हम बिहार वाले बच्चों से भी आगे जा सकते हैं। तो देखिए दोनों में कसमाकस होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, इतनी मेहनत होनी चाहिए। तो एक मेहनत जो है ना एनसीईआरटी के ऊपर जान लगा दो। मैं कहता हूं भैया एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या होगा वो समझिए आप। तो सबसे पहले आप चैप्टर्स पढ़ोगे, चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे कॉपी में लिखते जाओगे, एक नोट्स तैयार होगा। नोट्स तैयार होने के बाद उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? एनसीईआरटी सॉल्यूशन गूगल में डाउनलोड करोगे, उसका आंसर लिखा होगा, उसके एमसीक्यूज, उसका फिल इन द ब्लैंक्स, उसका कहना चाहिए क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करना है। देन आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो मैं कहूंगा यार आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसे 6वीं क्लास की एनसीईआरटी तो मेरे हिसाब से 2 दिन लगेंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, 12-12 घंटे आप पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी 6वीं क्लास को 2 दिन दे दो, 7वीं क्लास को 3 दिन दे दो, 8वीं क्लास को 5 दिन दे दो, ठीक है। 9वीं क्लास को आप कम से कम 7 दिन दे दो, 8 दिन दे दो। इसी तरह 10वीं क्लास से भी 7-8 दिन दे दीजिए आप लोग, है ना। इसी तरीके से 11वीं 12वीं को दीजिए। तो भैया आपका इस समय एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपका जीके जीएस वाला पोर्शन भी यहां पर कंप्लीट होगा। बचेगा थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ने का, तो वो हम अलग से पढ़ लेंगे। तो देखिए यहां केवल और केवल आपको सक्सेस कौन दिलाएगा? एनसीईआरटी दिलाएगी, एससीईआरटी दिलाएगी। तो भैया जान लगा दो यहां पर इस चीज में घुसकर। बुक मत खरीदिए, पैड कोर्सेस ले लिया तो ठीक है, नहीं लेने की जरूरत है तो एनसीईआरटी में फोकस कर लो, सेल्फ स्टडी कर लो। पेपर में से कोई रोक नहीं सकता, पढ़ लो भाई कहीं से। पर देखिए सिलेक्शन तभी होगा आपका जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। ये एक गुरु मंत्र है। जब आप सेल्फ नोट्स बनाओगे, सबसे बेस्ट नोट्स वही होते हैं जो सेल्फ बनाए जाते हैं, याद रखिएगा ये मेरी बात। फिलहाल अभी हम आगे चलेंगे। ये तो बात हुई 80 नंबर की। देखिए 80 नंबर आपके यहां से बन जाएंगे, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। एनसीईआरटी से बाहर से जा नहीं पाएगा, एनसीईआरटी बहुत डेप्थ में जाके पढ़नी पड़ेगी। डेफिनेटली क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस है 101%। फिलहाल अभी हम आगे चलेंगे और हम आगे जाकर बात करेंगे अगले 40 नंबरों की। देखिए जो अगले 40 नंबर होंगे प्यारे मित्रों, इसमें आपको करंट अफेयर्स आएगा। लगभग 6 मार्क्स का करंट अफेयर्स यहाँ पे आ सकता है, 5, 6, 7 ये वेरी कर सकता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या होगा? जीके पूछा जाएगा, जीएस पूछा जाएगा। देखिए क्या होता है, एक यहाँ पे एसएसटी वाले बच्चों के साथ बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि उन्हें जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जीके उनका एसएसटी एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो साइंस वाले बच्चे होंगे, हिंदी इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चे होंगे, उन्हें अलग से जीके पढ़ना पड़ेगा। उन्हें अलग से इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना होगा। ध्यान रखिएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर बार आते हैं, आपको भी ये बात पता है। तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। देखिए ये एसएसटी वाले बच्चों को ये भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। एसएसटी वाला जो बच्चा है सोशल साइंस से जो पेपर दे रहा है, उसका बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वो एनसीईआरटी से पढ़कर आ जाएगा। पहले उसका जो 80 नंबर में वहीं कवर अप हो जाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो उसे यहाँ पे वो भी नहीं पढ़ना है। ये साइंस वाले बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। ये जो इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे जो पेपर दे रहे हैं उन्हें ये इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने करंट अफेयर्स बताया, आपको जीके बताया, यहाँ इंडियन नेशनल मूवमेंट बताया। इसके साथ साथ क्या पूछी जाएगी आपको? लगभग मैं कहूंगा कि 4-5 नंबर की मैथ्स आने वाली है। और अगर हम लोग कहें कि भैया यहाँ पे 4-5 नंबर की आपको क्या पूछी जाएगी? रीजनिंग पूछी जाएगी। तो ये चीजें भी स्पष्ट है। करंट अफेयर्स आ रहा है, जीके आ रहा है, मैथ्स आ रही है, रीजनिंग आ रही है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जा रही है 40 नंबर में, जो वेरी करेगी अलग अलग नंबरों में। कोई 5-7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये 40 नंबर आपको यहाँ पे किसी का वीडियो देख के तैयार हो सकता है। आप करंट अफेयर्स के डेली पढ़ सकते हैं। सुबह में आपको एक फोटो शेयर करता हूं जिसमें लगभग 10 से 15 टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन फॉर यू में, व्हाट्सएप चैनल एजुकेशन फॉर यू में रेगुलर बेसिस में आ रहे हैं। तो वो आप जरूर जाकर पढ़िएगा, तो उससे आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। जीके जीएस आपका एनसीईआरटी से तैयार हो जा रहा है। नेशनल इंडियन मूवमेंट हम लोग उसकी सीरीज चला रहे हैं। 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के, जो आपको देखने को मिल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन फॉर यू पर। यहाँ से कहीं ना कहीं आप जाएंगे तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए एक बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बेसिक टॉपिक्स जो है मेन वो टॉपिक आप मैथ्स एंड रीजनिंग के तैयार कर सकते हैं। तो इससे आपके 40 नंबर यहाँ पे अच्छे स्कोर हो जाएंगे।
जैसे कभी आपने एसएससी की बुक होगी आपके पास, रीजनिंग की, मैथ्स की, उससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ अच्छा खासा आपका स्कोर बन जाएगा। तो भैया ये जो 120 का पड़ाव है ना, इसमें अगर हम 80 भी लाते हैं ना तो हमारा बेड़ा पार है, समझिए। और मैंने थंबनेल में क्या लिखा हूं, 80 से 100। भैया 100 आपकी मेहनत से आएंगे, अगर थोड़ा काम भी करोगे तो 80 जरूर आ जाएंगे, 70 जरूर आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भैया आप यहां पर बिल्कुल तैयार हो जाइए इस स्ट्रेटजी के साथ, इस प्लान के साथ। डोंट बाय द फेक बुक्स। मैं आपको बता दूं, फेक बुक इसलिए कहूंगा क्योंकि रियल स्टडी मैंने की है। अगर आप मुझे बताओ किस बुक से क्वेश्चन आए हैं तो भैया मैं अभी देखना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में। तो भैया ये रहेगा हमारा 30 दिनों का, 80 दिनों का सफर। और ये सफर अगर तभी पूरा होगा जब आप तैयार होंगे, और आप तैयार होंगे सेल्फ स्टडी प्लान के लिए, तभी आप सक्सेस हासिल करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।